आपने जनवरी में करीब अपना स्टार्ट किया है हाँ ना? जी। तो उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से किया? सबसे बड़ी चीज़ ये थी, मतलब उस बीच में भी, मतलब जब मेरा नहीं हो रहा था ना और मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे कि मतलब बहुत, तब मेरी डिप्रेशन वाली चीज़ हो रही थी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली और मैंने ये भी कर लिया। अब जो लोग मुझसे, मतलब जिनको पता लगा था कि मैं दिल्ली गई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि तुम मौज लेने गई है, सच में कर भी रही है कुछ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ट्रोलिंग। ब्यूटी इंडस्ट्री होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि क्या हाँ, वहाँ दिल्ली में जाके मेकअप है ना? अपने चेहरे पे मेकअप हाँ, वगैरह वही ना करके कि कुछ बहुत सारी चीज़ें। और जैसे मैं मेकअप प्रैक्टिस वगैरह वीडियो भी डालती थी, तभी उसके लिए बहुत ट्रोलिंग आई है मेरे आ पास। जाती है, हाँ। तो फिर वही मैंने कि फिर मतलब एक फेस ऐसा आया थोड़ा-सा कि बहुत डाउनफॉल वाला जैसा आता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, मतलब सोचती थी अब कैसे होगा, कैसे होगा। एक बार मैं घर पे थी, मेरी उस समय बहुत तबीयत भी ख़राब हुई थी। फिर मेरे भैया का ऐसे कॉल आया कि मैंने बोला कि तबीयत ख़राब है, तो भैया ने बोला कि मेरे पास घूम के जाना। सो मैं गई भैया के पास, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी कि मतलब कह रहे तू इतनी शांत क्यों रहती है, ये सारी चीज़ें पूछते थे, लेकिन वही रहता अंदर ही अंदर चीज़ें अंदर चलती से, हैं हाँ। कि अब मैं उनसे भी नहीं बोली भैया अब मैंने इतना सब कुछ कर लिया क्या, क्योंकि भैया ने भी, क्योंकि भैया को भी नहीं पता था ना। कभी कभी चीज़ें होती, भैया कह रहे तूने चल ऐसा करना, तू चली तो गई है करने, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना, छोड़ना मत एकदम से। मैंने कहा ठीक है भैया मैं नहीं छोड़ूंगी, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें की भी थी, लेकिन जब मैं इसमें लीन हो गई थी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई छूटी नहीं है, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई नहीं है, पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर प्रोफेशनली करे तो। थ्योरेटिकली अच्छा खासा थ्योरेटिकली पढ़ाई होती हाँ, है, तो हाँ। उसमें अच्छे से पढ़ते हैं, और अगर कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं उसमें भी सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तभी हम आगे को बढ़ भी सकते हैं कि, और पता भी लग जाता है क्या क्या फ़ायदा है, कौन सी स्किन पे क्या सारी चीज़ें जाएंगी, वो भी चीज़ें थी। तो फिर उन्होंने बोला भैया ने कि कोई बात नहीं, देख कभी कभी इतना डाउनफॉल आता है हमारी ज़िंदगी में कि हम सब कुछ कर लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता, तो हार मत मान, ठीक।